देखिए भाई, पिछले वीडियो में हमने स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ लिया था। तो स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसकी प्रॉपर्टीज रह गई थी। देखिए 13वीं टाइप थी स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है भाई, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ गया। मैट्रिक्स बनाते कैसे? मैंने बताया था कि aij is equal to 0 for I equal to j and aij is equal to minus of aj I for I is not equal to j। इसमें मैंने तीन बात और बताई थी कि जो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट, कि डायगोनल एलिमेंट तो सभी जीरो होते ही होते हैं, तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट भी जीरो होगा, सम ऑफ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट भी जीरो होगा, और जो सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स वो भी जीरो होगा। ठीक है। अब एक बात याद रखनी है कि एक तो ट्रेसिंग स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जीरो होगा। ठीक है। दूसरी बात, यदि कोई स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मैंने मान ली n क्रॉस n की क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है। यदि n यानी n यहाँ पे ओड है, यानी कोई ओड ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा जीरो के बराबर होगा। ठीक है भाई। दूसरी बात, यदि n इवन हो, यानी n इवन हो, तो उसका डिटरमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है भाई। डिटरमिनेंट क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। यदि कोई ए मैट्रिक्स है स्क्यूसिमेट्रिक ऑड ऑर्डर की, तो उसका डिटरमिनेंट कितना होगा? जीरो होगा। ठीक है भाई। अब देखिए, यदि ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की, यदि मैं कहूं स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मैं इसकी a की पावर k लूं, यदि k इवन हो, और a की पावर k यदि ओड हो, तो देखिए क्या बनेगा। यदि a की पावर k यदि इवन है, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कौन सी मैट्रिक्स होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि ऑर्डर ओड है, सॉरी की ओड है, पावर यदि ओड है, तो ये स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक है भाई। क्या बताया मैंने? यदि कोई ए मैट्रिक्स है स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर ओड है, तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। यदि ऑर्डर इवन है तो डिटरमिनेंट जो होगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। और यदि पावर पूछे ए की पावर के, यदि के इवन है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यदि ए की पावर के ओड है, मतलब के ओड है, तो स्क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है भाई। अब देखिए 14वीं टाइप आती है आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चौथी टाइप देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? यदि मैं कोई मैट्रिक्स ए लूं और उस मैट्रिक्स के साथ ट्रांसपोज, यदि कोई ए मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के साथ मैं मल्टीप्लाई करवा दूं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, उसे ही हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। यदि मैंने कोई ए मैट्रिक्स ली और उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ मैंने मल्टीप्लाई करवाई और आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो उसको क्या कहेंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए, ये मैंने इक्वेशन 1 मान ली। अब हमें पता है कि a इंटू
ए इनवर्स की वैल्यू भी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन 2 मान ली। तो हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या पता चल रहा है कि जो ए ट्रांसपोज है ए इनवर्स के बराबर है फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। किसके लिए भाई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए। यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब एक बात और याद रखनी है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है वो होती है +-1। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, +-1। +1 कब होगा, जब प्रॉपर मैट्रिक्स है, और -1 कब होगा, जब इम्प्रॉपर मैट्रिक्स है। ठीक है, प्रॉपर कहते हैं जब डिटरमिनेंट की वैल्यू +1 हो, और इम्प्रॉपर कहते हैं जब -1 हो। यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब हमें पता है कि ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू +-1 हो गई, यानी ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, +- एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या आ गया, तो यहां से ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू +- एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। ठीक है भाई, अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यहीं पे खत्म होती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपका क्या याद रखना है कि कोई ए मैट्रिक्स ली, उस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई कराओ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। अब 15वीं टाइप आती है, उस चीज का नाम है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, जब मैं किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं और आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी मैंने कोई ए मैट्रिक्स ली, उसी मैट्रिक्स के साथ ए के साथ मल्टीप्लाई करवाई और आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे क्या कहते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है भाई, अब देखिए मैंने क्या कहा, ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ए इंटू ए इनवर्स की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, ए इनवर्स की। इसके लिए फॉर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है भाई, फॉर इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अब और बात देखिए क्या है कि इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए क्या आया कि a इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो हम देखते हैं कि a इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई, आई। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखिए मैं ये लिखूं कि a की पावर n, यदि n इवन हो तो क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यदि मैं a की पावर n, यदि n ओड हो तो क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आएगा, यानी ए मैट्रिक्स आएगा। ठीक है भाई, इसका एग्जांपल देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल होगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है भाई, ये एग्जांपल है इसका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, 2/2 की मैट्रिक्स है। और इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल क्या बनेगा, कोई ए मैट्रिक्स ली मैंने 0, देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल बनेगा cos थीटा माइनस sin थीटा sin थीटा cos थीटा। ठीक है भाई, और इसका जो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है, इसका एग्जांपल बनेगा 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0। इसकी मल्टीप्लाई करवा के दिखाता हूं, a इंटू ए। ठीक है भाई, तो a इंटू ए लेंगे तो क्या बनेगा, 0 1 1 0 है, इसकी मल्टीप्लाई करवाऊंगा 0 1 1 0 के साथ। तो देखिए क्या होता है, रो के साथ कॉलम की मल्टीप्लाई होती है, यानी ए स्क्वायर यहां पे लिख देता हूं मैं, 0 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, 1 इंटू 1 प्लस 1, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0। इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 0। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 0 0 1, जो कि किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी ए स्क्वायर किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरीके से हम ये ए मैट्रिक्स मान के इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, और जब ए मैट्रिक्स के साथ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कौन सी मैट्रिक्स आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ठीक है भाई, चलिए अगले पार्ट पे। अगला टाइप हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, और फिर उससे अगला है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है,
हमारी टाइप आती है शॉर्ट में, जो कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। देखिए अभी तक हमने स्किमेटिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या थी? कोई मैट्रिक्स ए है, उसके मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ उसकी मल्टीप्लाई करवाऊं, उसके साथ ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करवाऊं और आंसर आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और फिर पढ़ा था हमने इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। यदि मैं कोई दो सेम मैट्रिक्स है, उन दोनों की मल्टीप्लाई करवाता हूं, यानी कोई ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स है, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई करवाऊं, आंसर आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या है? कोई ए मैट्रिक्स है, मैं उसकी ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये देखिए भाई, जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स थी, वीडियो कट हो गई थी बीच में। यदि मैं कोई मैट्रिक्स ए ली और उसी मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाता हूं, तो वही मैट्रिक्स आता है, उसी के कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। यानी ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया, यानी ए की पावर एन कुछ भी लूं मैं, यदि ए की पावर 2 ले 3 ले 4 ले 5 ले 6 ले 7 ले 8 ले 9 ले 10 ले, कितनी भी पावर ले, आंसर क्या आ जाए? ए ही आ जाए, उसे क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। अब तो ये देखिए हमने ए मैट्रिक्स ली 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। हमने एग्जांपल लिया है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स है जो कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है। तो हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है, यानी n टू a इक्वल टू a आना चाहिए, यानी किसी मैट्रिक्स की 2 बार मल्टीप्लाई करवाओ और आंसर वही मैट्रिक्स आनी चाहिए। मैंने यहाँ से ए स्क्वायर निकाला जो कि ए मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाई, यानी 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, इसी मैट्रिक्स की इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाई, तो आंसर देखिए क्या आया। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है? जो रो 1 है इसकी कॉलम 1 के साथ, यानी 2 -2 -4 इसकी मल्टीप्लाई होगी 2 -1 +1 के साथ होगी, तो 2 × 2 +4 हो जाएगा, -2 × -1 +2 हो जाएगा, और -4 × 1 यानी -4, 4 + 2 -4 कितना आया? 2 आया, यानी A1 कितना आ गया? 2 आ गया। इसी तरीके से जो रो 1 है इसकी कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 2 × -2 -4 -2 × 3 -6 -4 × -2 +8, यानी -10 +8 कितना आया? -2। इसी तरीके से A1 3 एलिमेंट आएगा -4, A2 1 एलिमेंट आएगा -1, और A2 2 एलिमेंट आएगा 3, और A2 3 एलिमेंट आएगा 4। इसी तरीके से A3 1 एलिमेंट आ जाएगा 1, और A3 2 -2 एंड A3 3 -3, जो कि 3 क्रॉस 3 ऑर्डर बनेगा। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना बनेगा? 3 क्रॉस 3। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जब मैं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है? वही मैट्रिक्स आ रहा है, यानी ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के लिए क्या आना चाहिए कि a × a करें तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाए, यानी मैट्रिक्स की पावर कितनी भी कर लूं मैं, ए मैट्रिक्स की पावर कितनी भी कर लूं और आंसर क्या आ जाए? वही मैट्रिक्स आ जाए। उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है भाई, ये मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लिया हमने। ये देखिए क्वेश्चन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स पे, इफ A is the idempotent matrix then find the value of identity plus A matrix की वैल्यू -7 है, इसके बराबर होगा। देखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? जब मैं किसी मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर क्या आ जाए? वही मैट्रिक्स आ जाए, ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। तो आइडेंटिटी प्लस ए की होल क्यूब खोलेंगे तो क्या क्या फॉर्मूला होता है? प्लस बी की होल क्यूब का, ए प्लस बी की होल क्यूब इज इक्वल टू होता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, जो कि निकल के आता है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3ab²। ठीक है, यही फॉर्मूला आता है ए प्लस बी होल क्यूब का। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी क्यूब प्लस ए की क्यूब प्लस 3 आइडेंटिटी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 आइडेंटिटी इंटू में ए का स्क्वायर, और माइनस क्या है? 7 है। ठीक है भाई, तो आइडेंटिटी क्यूब यानी आइडेंटिटी, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कितनी भी पावर के आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें बताया कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? जब मैं किसी मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं और आंसर वही मैट्रिक्स आ जाए। तो यहां से मैंने
अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि ए की पावर n ले और आंसर आ जाए ए, यानी कितनी भी पावर ले तो यानी ए की क्यूब कितना आ जाएगा ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आइडेंटिटी का स्क्वायर, आइडेंटिटी और आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स यानी 3a प्लस 3 आइडेंटिटी इंटू ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आइडेंटिटी इंटू ए दैट इज ए और माइनस क्या है 7a। यहां से आंसर क्या आ जाएगा आइडेंटिटी प्लस ए प्लस 3a यानी 7a और माइनस क्या है 7a, 7a से 7a कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है भाई, ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का देखिए। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट टाइप जो आती है वो उसका नाम है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जब मैं किसी मैट्रिक्स की उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाऊं और आंसर आ जाए जीरो मैट्रिक्स। क्या भाई, मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली, उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाई और आंसर क्या आ जाए जीरो मैट्रिक्स। तो यहां से देखिए, यानी मैं क्या कह सकता हूं कि जो दो मैट्रिक्स हैं उसकी मल्टीप्लाई जीरो हो सकती है, यानी टू नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जीरो मैट्रिक्स आ सकती है। एग्जांपल देखिए, ए मैट्रिक्स ले ली 0 1 0 0, ठीक है, ये मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया 2 क्रॉस 2 का। ठीक है भाई, अब देखिए मैं इसकी मल्टीप्लाई करवाता हूं, यानी यहां से क्या आया ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। ठीक है भाई, तो यहीं पे मल्टीप्लाई करवा के दिखाता हूं, ए स्क्वायर इक्वल टू 0 1 0 0। तो यहां से नहीं क्या आएगा 0 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 0 यानी 0, दोनों जुड़ेंगे 0 प्लस 0 0 0 इंटू 1 0 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 इंटू 0, आंसर आया 0, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। दिस इज द नॉन जीरो मैट्रिक्स, दिस इज द नॉन जीरो मैट्रिक्स, और ये भी क्या है नॉन जीरो मैट्रिक्स, और ये आपके पास क्या है जीरो मैट्रिक्स, यानी दो नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करवाई और आंसर क्या आया जीरो मैट्रिक्स। ठीक है भाई, ये देखिए। ठीक है भाई, चले आगे। तो आगे आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पढ़ने से पहले हमें कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना पड़ेगा। देखिए कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या है। कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स जो कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ के आए थे, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आइटा b। तो उसका कंजुगेट कैसे निकालते हैं, जो भी आइटा का साइन है उस आइटा का साइन चेंज कर देते हैं, यानी z का कंजुगेट क्या आ जाएगा a माइनस आइटा b। ठीक है, देखिए 11th क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में पढ़ा था कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि किसके बराबर है a प्लस आइटा b की। तो इसका कंजुगेट क्या होता है z कंजुगेट इक्वल टू जो आइटा का साइन है उसे बदल देते हैं, यानी a माइनस आइटा b। एग्जाम्पल देखिए, z इज इक्वल टू है 3 प्लस 4 आइटा, तो यहां से z कंजुगेट किसके बराबर आ जाएगा 3 माइनस 4 आइटा है। ठीक है भाई, अब देखिए हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अठरहवीं टाइप हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है भाई, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जब मैं किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट करके उसका ट्रांसपोज ले, मैंने किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट किया उसका ट्रांसपोज लिया, आंसर वही मैट्रिक्स आ जाए, उसे हम क्या कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है भाई, तो अब इसे बनाते कैसे हैं, देखिए मैंने कोई ए मैट्रिक्स मान ली जो कि ए आई जे इज इक्वल टू होता प्योरली रियल
0 फॉर i इज इक्वल टू j, यानी जितने भी डायगोनल एलिमेंट होंगे वो या तो 0 होंगे या फिर प्योरली रियल होंगे। रियल मतलब 3 4 नंबर होगा, मतलब आइटा के फॉर्म में नहीं होगा। ए आई जे इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ ए जे आई, ये किसके बराबर, आई इज नॉट इक्वल टू जे फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है भाई, तो देखिए एक मैं बना के दिखाता हूं। मैंने कोई ए मैट्रिक्स मान ली यहाँ पे 2x2 की मान चलता हूं मैं, जो डायगोनल एलिमेंट में प्योरली रियल, यानी 2 मान लिया और यहाँ पे कितना मान लिया, 0 मान लिया। अब जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कंजुगेट ऑफ ए जे आई होंगे, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 1 प्लस आइटा है तो यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस आइटा। ठीक है, अब इसका कंजुगेट लीजिए और इसका ट्रांसपोज करिए तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लस आइटा ले लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आइटा। ठीक है भाई, ये क्या है A12 है, ये क्या है A21, यानी Aij इज इक्वल टू AJI का कंजुगेट। ठीक है भाई, अब आ जाइए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पे। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स वो होती है जब मैं किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट करूं और उसका ट्रांसपोज लूं वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए, यानी किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट लिया फिर उसका ट्रांसपोज लिया, मैट्रिक्स किसके बराबर आ गई, नेगेटिव ऑफ इट्स मैट्रिक्स। ठीक है भाई, मैट्रिक्स बनाते कैसे, कोई ए मैट्रिक्स ली मैंने, जो ए आई जे होगा अब की बार इसमें प्योरली इमेजिनरी और 0 फॉर आई इक्वल टू जे, यहाँ पे लिख देता हूं फॉर आई इक्वल टू जे। जो डायगोनल एलिमेंट होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर 0 होंगे, और जो ए आई जे होगा वो माइनस ऑफ ए जे आई का कंजुगेट होगा। इसके लिए फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे फॉर इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट। एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं, कोई ए मैट्रिक्स मैंने मान ली, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, या तो प्योरली रियल होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे या फिर 0 होंगे। यहाँ पे मैंने मान लिया 2 आइटा। ठीक है भाई, अब जो A12 है मैंने मान लिया यहाँ पे 1 प्लस आइटा है, तो वो किसके बराबर, जो ये एलिमेंट आएगा यहाँ पे मैंने मान लिया A, तो वैल्यू पूछ रहा है A की, तो A किसके बराबर आएगा, A की वैल्यू आएगी कंजुगेट ऑफ माइनस ऑफ 1 प्लस आइटा का कंजुगेट। 1 प्लस आइटा का कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस आइटा, दैट इज इक्वल टू आइटा माइनस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो A की वैल्यू आई ये A की वैल्यू आ गई, यानी जो A की वैल्यू किसके बराबर होगी, आइटा माइनस 1। यहाँ पे क्या आ गया, आइटा माइनस 1। अब यदि मैं किसी इस मैट्रिक्स का कंजुगेट लूंगा, देखिए मैंने मैट्रिक्स का कंजुगेट लिया, मैट्रिक्स का कंजुगेट लिया तो क्या आया, आइटा यानी माइनस आइटा, 1 प्लस आइटा यानी 1 माइनस आइटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 और माइनस का आइटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2 आइटा। ठीक है भाई, अब इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज ले, कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देंगे किसके बराबर आएगा, माइनस आइटा माइनस ऑफ 1 माइनस आइटा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस आइटा, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2 आइटा। अब देखिए जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, कंजुगेट का ट्रांसपोज है किसके बराबर है, माइनस ऑफ इटसेल्फ, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स। ये क्या है हमारे पास, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक है भाई, ये देखिए थोड़ा नीचे रह गया था, ए की वैल्यू क्या आई, माइनस ऑफ 1 प्लस आइटा का कंजुगेट, और कंजुगेट 1 प्लस आइटा कंजुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस आइटा, माइनस बाहर है तो अब माइनस भीतर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1 हो जाएगा, और आइटा क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब देखिए हमारी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कुछ एक बात रह गई थी कि कोई ए मैट्रिक्स है वो इन द सम ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म में और इन द फॉर्म ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना, तो कैसे लिखते हैं वो हमारा रह गया था। तो देखिए इस, अब देखते हैं जो पीछे रह गया था वो हमने सीधे टाइप सी कर लिए थे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे आ गए थे हम सीधे ही, तो वो भी उसके स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बीच में ही लिखना था, तो वो मिस हो गया था, कोई नहीं अब बता देते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि
मैंने मान लिया, देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख देता हूं एक बार, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जब मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जब मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं और माइनस ऑफ इट्स मैट्रिक्स आ जाए, तो ये क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब देखिए जो बात रह गई थी कि मैंने मान लिया इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, A and B are two symmetric matrices. Sorry, if A and B are two symmetric matrix, तो यहां से क्या आता है कि जो A प्लस ए ट्रांसपोज होगा, A प्लस ए ट्रांसपोज, B प्लस बी ट्रांसपोज और ए बी प्लस बी, ए बी प्लस बी, ये चीज क्या होंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज, बी प्लस बी ट्रांसपोज, ए बी प्लस बी, ये क्या होंगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे। दीज आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए यदि मैं ए माइनस ए ट्रांसपोज लूं, बी माइनस बी ट्रांसपोज लूं और ए बी माइनस बी ए लूं, तो ये क्या होंगी, ये होंगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये क्या होंगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। देखिए निकालते कैसे, एक निकाल के दिखाता हूं फिर आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे कि मैंने ले लिया ए बी प्लस बी, वो पूछ रहा बताइए ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं और बताइए ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो करना क्या है, मैंने जो ए बी प्लस बी ए है ये सी मैट्रिक्स के बराबर मान लिया, ए बी प्लस बी, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना, क्या लेना, ट्रांसपोज, सी का ट्रांसपोज लिया, तो सी का ट्रांसपोज लिया यानी ए पी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज, ठीक है भाई। अब मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यानी यहां से क्या आ जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैंने प्रॉपर्टी लिखवाई थी ट्रांसपोज की, यदि कोई दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई में है ए बी, उसका ट्रांसपोज करे तो आंसर क्या आएगा, यहां पे लिख देता हूं, सी ट्रांसपोज आएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है भाई, प्लस ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। अब देखिए हमें पता है कि ए और बी क्या है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ए और बी क्या है, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इसका मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर, बी मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है भाई। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर, ए के बराबर, और बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसके बराबर, बी के बराबर। अब देखिए जो हमें आउटपुट चाहिए, सी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी ट्रांसपोज यानी बी प्लस ए, ठीक है, बी ट्रांसपोज इंटू बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज यानी ए इंटू बी, यानी ए बी प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी, यानी किसके बराबर आ गया, सी मैट्रिक्स के। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो क्या आता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कौन सी मैट्रिक्स हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, यानी ए बी प्लस बी ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है भाई। अब देखिए हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हेडिंग लिखेंगे, रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स इन द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हेडिंग लिखेंगे, represent a matrix in the sum of
सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई ए मैट्रिक्स है, कोई ये मैट्रिक्स है, उसे सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने क्या कहा, ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। अब देखिए ए मैट्रिक्स को मैं इस तरीके से लिखता हूं कि मैंने ए मैट्रिक्स लिखी और यहाँ पे ए ट्रांसपोज जोड़ दिया, ठीक है, और यहीं पे मैंने ऐसे लिख दिया कि ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है इस तरफ कितना है ए, लेकिन राइट हैंड साइड की तरफ क्या है 2a, ए ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कट जाएगा। अब मैंने 1/2 से डिवाइड कर दिया, 1/2 से डिवाइड कर दिया, इस तरफ भी 1/2 से डिवाइड कर दिया, यानी 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब सोल्व करेंगे तो 1/2a प्लस 1/2a जो कि ए बनेगा। अब मैंने क्या बताया कि जो a प्लस ए ट्रांसपोज है, a प्लस ए ट्रांसपोज ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है ये, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। लेकिन पी और क्यू है क्या है, पी तो यहां पे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी की वैल्यू लिखिए, पी की वैल्यू है 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू की वैल्यू क्या है 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है भाई, तो यहां से ए मैट्रिक्स जो आया इन द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू, p की वैल्यू 1/2 ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और क्यू की वैल्यू क्या है a माइनस 1/2 ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज। अब इस पे क्वेश्चन बनता है, देखिए मैं 2/2 क्रॉस मैट्रिक्स बना के चलता हूं। ए मैट्रिक्स है 2 1 2 1 माइनस 1 3, ये मैंने मैट्रिक्स मान ली ए मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स इन द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखिए ये मैट्रिक्स है, पहले इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है, ट्रांसपोज। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला मैंने, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखिए 2 - 1 2 - 1 1 और 3। ठीक है, अब पहले तो a प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखिए और एक बार a माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखिए। तो देखिए ये 2/2 की है, ये 2/2 की है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन और हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस वो देखेंगे। तो अभी मैं बता रहा हूं कि जो दो मैट्रिक्स की यदि 2/2 की, ये भी 2/2 की है, यदि सेम मैट्रिसेस का ऑर्डर है, यदि मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो ही मैट्रिसेस ऐड होते हैं। यानी हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे 2 + 2, जो उसकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वही ऐड होते हैं, यानी a11 + a11, यानी 2 + 2 4। ठीक है भाई, -1 + 1 क्या आया 0। यहाँ पे देखिए 1 + -1 यहाँ पे क्या आया 0। 3 + 3 6, ये आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज। और a माइनस ए ट्रांसपोज देखिए ये क्या है 2 × 2 a माइनस ए ट्रांसपोज 2 - 2, आंसर क्या आया 0। 1 माइनस माइनस प्लस यानी 2, -1 -1 -2, 3 - 3, आंसर आया 0। ये मैट्रिक्स है 2 × 2। ठीक है भाई, अब देखिए हमें मैट्रिक्स इन द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बताया था मैंने, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू p प्लस क्यू मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज।
नहीं होता भी। तो यहां से ए मैट्रिक्स को शो कर देंगे। देखिए ए मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख देंगे। ए मैट्रिक्स को लिखेंगे 1/2 यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज। जब मैं किसी मैट्रिक्स से कोई नंबर डिवाइड करता हूं तो मैट्रिक्स सभी एलिमेंट से डिवाइड होगा, यानी 1/2 है, यहां से भी डिवाइड होगा 2 से, यहां पे भी डिवाइड होगा 2 से, यहां पे डिवाइड होगा 2 से, और यहां पे भी डिवाइड होगा 2 से। यानी ए मैट्रिक्स आ जाएगी 2 0 0 और 3। प्लस में आ जाएगा इसी तरीके से 1/2 ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी 0 1 -1 और 0। ये बन जाएगा ए मैट्रिक्स इन द सम ऑफ दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई। तो अगले वीडियो में हम जो 3/3 का है जो मैट्रिक्स लेंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेंगे और इन द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके चलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन और हाउ टू मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस वो कवर कर लेंगे।